दोस्तों, स्प्रिंग फ्रेमवर्क वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्प्रिंग बीन स्कोप्स के बारे में। एक बात मैं क्लियर कर दूं आगे बढ़ने से पहले कि इसमें जितने भी स्कोप्स का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क वर्जन 5 से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप प्रीवियस स्प्रिंग वर्जन से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा चेंज पाएंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है व्हेन वी डिफाइन अ स्प्रिंग बीन then we have an option of declaring a scope for the bean, right? क्या होता है बीन स्कोप, इससे क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि क्या होता है, कितने टाइप के स्प्रिंग बीन स्कोप्स होते हैं। तो वी हैव 6 इन बिल्ट स्प्रिंग बीन स्कोप्स एंड वी कैन ऑल्सो डिफाइन कस्टम बीन स्कोप एज वेल, राइट? तो इन बिल्ट स्कोप 6 टाइप्स के होते हैं और आप चाहे तो कस्टम बीन स्कोप भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्कोप नाम का एक इंटरफेस है, तो आपको एक क्लास क्रिएट करना होगा, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना होगा, जितना भी लाइफ साइकिल मेथड से ओवरराइड करना होगा। आउट ऑफ दिस 6 स्कोप्स 4 आर अवेलेबल ओनली टू यूज इन वेब अवेयर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। मतलब जो 6 इन बिल्ट स्कोप है इसमें से 4 ऐसा है कि आपको स्प्रिंग वेब एप्लीकेशन क्रिएट करोगे तो वहाँ वैल्यूड होता है। सिंगलटन एंड प्रोटोटाइप स्कोप्स आर अवेलेबल इन एनी टाइप ऑफ आईओसी कंटेनर, लेकिन उसमें से 2 स्कोप ऐसा है जिसका नाम है सिंगलटन प्रोटोटाइप। ठीक है, वो आप किसी भी तरह का आईओसी कंटेनर, वेदर यू क्रिएट एमवीसी एप्लीकेशन और मतलब वेब बेस्ड एप्लीकेशन और नॉन वेब एप्लीकेशन, एवरीवेयर यू कैन यूज, राइट? तो ये देखते हैं कि ये 6 टाइप का जो स्कोप्स होता है वो कौन कौन सा स्कोप्स होता है। ये सबसे पहले होता है सिंगलटन, विच इज़ द डिफ़ॉल्ट स्कोप। आप कोई भी स्कोप स्पेसिफाई नहीं करोगे स्प्रिंग बीन में तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सिंगलटन होता है, राइट? सेइंग दैट सिंगल बीन ऑब्जेक्ट इंस्टांस पर स्प्रिंग आईओसी कंटेनर, राइट? एक आईओसी कंटेनर में एक ही मतलब सिंगलटन बीन क्रिएट होगा, राइट? स्कोप यदि सिंगलटन होगा तो एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा पूरे आईओसी कंटेनर में। प्रोटोटाइप का मतलब होता है इट इज़ अपोजिट टू सिंगलटन, इट प्रोड्यूसेस अ न्यू इंस्टांस ईच एंड एवरी टाइम बीन इज रिक्वेस्टेड। जैसे ही आप गेट बीन मेथड का कॉल करोगे और बीन का आईडी प्रोवाइड करोगे तो प्रोटोटाइप क्या करेगा, ऑलवेज एक नया इंस्टांस आपको रिटर्न करेगा, न्यू इंस्टांस, ब्रांड न्यू इंस्टांस। देन वी हैव अ रिक्वेस्ट, राइट? A single instance will be created and available during complete life cycle of HTTP request। जैसे वेब बेस्ड एप्लीकेशन होता है तो HTTP रिक्वेस्ट भेजते हो, राइट? तो उसमें सिंगल इंस्टांस हर एक HTTP रिक्वेस्ट के लिए क्रिएट होगा जब स्कोप रिक्वेस्ट होगा किसी भी बिन का। सिमिलरली वी हैव अ सेशन एप्लीकेशन, राइट? तो सेशन में क्या होगा कि एक सिंगल बिन इंस्टांस क्रिएट होगा पर सेशन, और एक सेशन हर एक यूजर के लिए अलग अलग सेशन होता है, तो ये याद रखना है। एप्लीकेशन में क्या होगा, सिंगल बिन इंस्टांस विल बी क्रिएटेड अवेलेबल ड्यूरिंग कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। ये क्या होगा, पूरे एप्लीकेशन लेवल पे होगा, राइट? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट मतलब एप्लीकेशन लेवल पे होगा, पूरे एप्लीकेशन के लिए एक सिंगल इंस्टांस क्रिएट होगा दैट कैन बी एक्सेस बाय द ऑल द यूजर्स, राइट? एप्लीकेशन लेवल। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव अ वेब सॉकेट, राइट? वेब सॉकेट स्कोप बीन्स आर stored in the WebSocket session attribute. The same instance of the bean is then returned whenever that bean is accessed during the entire WebSocket session। तो ये भी क्या होगा, WebSocket मतलब पूरे इंटायर जो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन होगा, राइट? उसमें WebSocket जो सेशन होगा, सेशन ऑब्जेक्ट होगा, राइट? यदि स्कोप आपने WebSocket दे दिया तो ये पूरे जो लाइफ साइकिल में होगा सिंगल इंस्टांस होगा, राइट? तो और ये जो नीचे के जो 4 है, रिक्वेस्ट, सेशन, एप्लीकेशन, वेब सॉकेट, वेब बेस्ड एप्लीकेशन होगा उसके लिए वैलिड होता है, राइट? नाउ इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल बेसिकली विल फोकस टू इम्प्लीमेंट सिंगलटन एज वेल एज प्रोटोटाइप विच अप्लाइज फॉर द कोर कंटेनर। जैसे सिंगलटन को हम बहुत अच्छी तरह से एक पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि एक बीन लेट से कि अकाउंट डॉ हमने इम्प्लीमेंट किया और स्कोप नहीं स्पेसिफाई किया, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्कोप सिंगलटन होता है, राइट? अब जब भी आप ये जो है ये डॉ, अकाउंट डॉ कैन बी यूज्ड बाय द मेनी अदर बीन्स एज वेल, स्प्रिंग बीन। जैसे यहाँ है, मैंने पहला दूसरा 3 बीन क्रिएट किया और हर जगह आप प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू अकाउंट डॉ और रेफ इक्वल टू अकाउंट डॉ, मतलब ये अकाउंट डॉ को रेफर कर रहा है, तो हर जगह सेम इंस्टांस वो रिटर्न करेगा। बेसिकली होता क्या है कि स्प्रिंग यदि कोई भी आप बीन कन्फिगर करोगे एज ए सिंगलटन तो स्प्रिंग कंटेनर क्या करेगा, एक इंस्टांस क्रिएट कर लेगा अकाउंट डॉ का, उसको कैश कर देगा, कैश में डाल देगा। एंड वेन एवर यू आस्क फॉर द बीन
सेम बीन बाय विद द सेम आईडी, देन सेम इंस्टेंस विल बी रिटर्न टू यू। तो ये होता है, राइट। और ये व्हेन यू कंपेयर विद द बेसिकली सिंगलटन, व्हेनेवर यू से सिंगलटन, तो सिंगलटन गैंग ऑफ फोर जो डिज़ाइन पैटर्न होता है और ये सिंगलटन, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ सिंगलटन की हम बात कर रहे हैं तो एक इंस्टेंस पर आईओसी कंटेनर क्रिएट होता है, और गैंग ऑफ फोर में जो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न होता है तो सिंगल इंस्टेंस विल बी क्रिएटर फॉर द पर क्लास लोडर और पर जेवीएम कह सकते हो, राइट। दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोटोटाइप स्कोप, राइट। सो अगेन अकाउंट ऑफ मैंने प्रोटोटाइप कर दिया, तो जहाँ जैसे दूसरा बीन इसे रिफ़र करेगा, या जब भी हम करेंगे गेट बीन मेथड को कॉल करेंगे और अकाउंट ऑफ आईडी स्पेसिफाई करेंगे, तो क्या करेगा, ये हमेशा न्यू ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, हमेशा नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और स्पिन कंटेनर रिटर्न करेगा, राइट। एंड यू शुड यूज प्रोटोटाइप स्कोप फॉर ऑल स्टेटफुल बीन्स एंड सिंगलटन स्कोप फॉर स्टेटलेस बीन्स, राइट। ये आपको एकदम की पॉइंट याद रखना है कि सिंगलटन कहाँ यूज होगा, प्रोटोटाइप कहाँ यूज होगा। जहाँ भी आपका बीन स्टेटलेस होगा वहाँ सिंगलटन, जहाँ भी स्टेटफुल होगा वहाँ प्रोटोटाइप आपको यूज करना है। प्रोटोटाइप मतलब जब भी कॉल होगा तो नया ब्रांड न्यू इंस्टेंस विल बी क्रिएटेड बाय द कंटेनर दैट विल रिटर्न टू यू, राइट। नाउ लेट्स जंप टू द इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन जब तक हम नहीं देखेंगे तो हमारा अंडरस्टैंडिंग अधूरा रहेगा। सो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट बट आई विल डू लिटिल मॉडिफिकेशन। हमारे पास एक बीन है मैसेज करके, राइट, यहाँ बीन है, राइट, जिसको मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कॉन्फ़िगर कर रखा है, राइट। इफ यू लुक इन द कॉन्फ़िगर, यहाँ बस इंस्टेंसिएशन प्रोसेस मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कर रहा हूँ, राइट। और यहाँ आया और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि आई एम कॉलिंग गेट बीन मेथड ऑन द एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। सो इस बीन्स इस आईडी से ऑलरेडी बीन कॉन्फ़िगर है, तो दैट सेम बीन विल बी रिटर्न टू यू। आई एम जस्ट टाइप कास्टिंग, और उसका टाइप कास्ट करने के बाद इसमें सेटर मेथड कॉल करता हूँ। सेट मैसेज आइए, सेट मैसेज, दोनों मैं सेट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं गेट मैसेज और गेट मैसेज आइए गेट मैसेज कॉल करके दोनों को प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, फिर कंटेनर को मैं बोलता हूँ सेम बेसिक रिटर्न विद अगेन बीन हुज आईडी इज मैसेज ओनली, राइट। तो फिर से उसको टाइप कास्ट करके मैसेज में फिर से मैं डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे यदि आप स्कोप नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ सिंगलटन होता है, सिंगलटन ऐसे लिखा रहता है, राइट। आप नहीं भी दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, स्कोप सिंगलटन होता है। व्हेन आई रन दिस वन, राइट, इट विल रिटर्न यू द सेम। आप देख सकते हो कि फर्स्ट टाइम मैंने बीन को कंटेनर से गेट किया, टाइप कास्ट किया और वैल्यू सेट किया। सेकेंड टाइम जब मैं कंटेनर से जब सेम बीन मैं डिमांड करता हूँ, मांगता हूँ, उसके बाद मैं मैसेज नहीं सेट कर रहा हूँ, लेकिन प्रीवियसली जो वैल्यू सेट था वही यहाँ रिट्राइव हो रहा है। दैट मीन्स एक बार जो इंस्टेंस क्रिएट हुआ सेम इंस्टेंस में वैल्यू सेट हो गया, राइट। अगली बार हम जब भी हम मतलब इस बीन को हम गेट करेंगे तो जो स्टेट हमने इसमें सेट किया वो हमेशा वहाँ रहेगा, क्योंकि सेम ही इंस्टेंस है, राइट। लेकिन और ये नहीं भी देंगे तो चलेगा, राइट, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है सिंगलटन। लेकिन जैसे ही मैं प्रोटोटाइप कर दूंगा देयर इज़ नो चेंज इन द कोड। अब मैं प्रोटोटाइप कर रहा हूँ, प्रोटोटाइप, एवरीथिंग शुड बी इन स्मॉल। प्रोटोटाइप कर रहा हूँ तो कोड सेम ही है, लेकिन क्या होगा कि जैसे ही मैं गेट विन यहाँ करता हूँ तो एक ब्रांड न्यू इंस्टेंस दिया और मैंने अपने बिजनेस ऑब्जेक्ट टाइप कास्ट करके सेट कर दिया तो वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब मैं सेकेंड बार गेट विन करूंगा तो यहाँ पर नया इंस्टेंस देगा, तो ये जो वैल्यू सेट था वो चला गया, क्योंकि दो डिफरेंट इंस्टेंस हो जाएगा। इवन यू कैन चेक बाय प्रिंटिंग द हैश कोड एज वेल। आप देख सकते हो कि सेकेंड बार में नल दे रहा है, क्योंकि अब बीन का स्कोप प्रोटोटाइप हो गया, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट वे टू स्पेसिफाई एनी बीन स्कोप। वाइल कॉन्फ़िगरिंग द बीन इन द XML फाइल यू कैन स्पेसिफाई द स्कोप। दूसरा तरीका होता है कि इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेसिफाई स्कोप इन XML फाइल, तो दूसरा तरीका ये होता है कि ऑनोटेशन का यूज करके आप कर सकते हो। तो ये मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा मॉडल क्लास है इसको ऐड कंपोनेंट से हम अनोटेट कर देंगे। ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में देखा है, राइट। और यहाँ पर एक अनोटेशन होता है, स्कोप करके अनोटेशन होता है, स्कोप। और स्कोप यहाँ कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसमें जो है स्कोप नेम आप स्पेसिफाई कर सकते हो। लेट्स से कि मैं स्कोप यहाँ दे रहा हूँ, यहाँ सिंगलटन या प्रोटोटाइप। सिंगलटन देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सिंगलटन बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो मैं दे रहा हूँ प्रोटोटाइप, राइट, प्रोटोटाइप। अब ये जो दोनों अनोटेशन है बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग विल नॉट रिकग्नाइज। आपको क्या करना होगा कि इस पैकेज को आपको इसमें
मतलब बेसिकली एनोटेशन को इनेबल करना होगा। एंड मेक श्योर दैट कि ये जो स्प्रिंग का जो डॉक टाइप है इसमें कॉन्टेक्स्ट आपका नेम स्पेस है, राइट, नेम स्पेस होना चाहिए। XML नेम स्पेस जो है कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। तो कॉन्टेक्स्ट, आई वुड से कॉन्टेक्स्ट कॉलन कंपोनेंट स्कैन ये देना है यार, ये पैकेज आपको दे देना है जहाँ आप एनोटेशन यूज कर रहे हो, राइट, ये पैकेज दे देना है। तो क्या स्प्रिंग रिकग्नाइज कर लेगा इस एनोटेशंस को, जो एनोटेशन दिए हो। ऐड कंपोनेंट का मतलब हुआ कि वो क्या करेगा, ये जो मैसेज है इसको इंस्टेंशिएट कर देगा, राइट। आईडी क्या देगा, मैसेज ही आईडी देगा विथ फर्स्ट लेटर स्मॉल, राइट। आप चाहते हो कि दूसरा इसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसका नेम कुछ और हो तो ब्रैकेट में आप स्पेसिफाई कर सकते हो, राइट। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे क्या है कि पहले ये हो रहा था, राइट, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, अब यही चीज़ मैं एनोटेशन से चाहता हूँ। तो क्या होगा कि इस क्लास में जाएगा और इस नेम से मतलब इंस्टेंस क्रिएट हो गया। आप स्कोप भी स्पेसिफाई करना था, यहाँ तो टैग था तो स्पेसिफाई कर दिया इसी में, लेकिन स्कोप स्पेसिफाई करने के लिए एट स्कोप नाम का एक एनोटेशन होता है, राइट। दैट्स इट, वी आर डन। नाउ इफ आई रन देन वी विल गेट द सेम आउटपुट, राइट। फर्स्ट टाइम में वैल्यू सेट कर रहा है तो वैल्यू मिला प्रिंट करने में। सेकेंड टाइम में जब मैंने स्प्रिंग को बोला, स्प्रिंग कंटेनर को, दैट इज गोइंग टू रिटर्न अस ब्रांड न्यू इंस्टेंस ऑफ मैसेज, राइट। एंड एट दिस टाइम वी आर नॉट सेटिंग एनी वैल्यू, इंस्टेंसिएशन होगा क्योंकि ये ऐड कंपोनेंट से एनोटेटेड है और इसका स्कोप प्रोटोटाइप है, राइट। इंस्टेंसिएशन कर देगा ऐड कंपोनेंट की वजह से, लेकिन इनिशियलाइजेशन नहीं होगा। ये दोनों में वैल्यू सेट नहीं होगा क्योंकि वैल्यू तो हम पहली बार एक्सप्लिसिटली सेट कर रहे थे, सेकेंड बार में नहीं सेट कर रहे हैं कुछ भी। तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, नल होगा, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल होता है, जो भी इंस्टेंस वेरिएबल है, ये इंस्टेंस वेरिएबल उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगा। तो इंटेजर और स्ट्रिंग ये दोनों क्लास है, राइट। तो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू दोनों का नल होगा, दैट्स वाई वी आर गेटिंग द नल, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द स्प्रिंग बीन स्कोप्स। तो हमने दोस्तों देखा स्प्रिंग बीन स्कोप्स, सिंगलटन और प्रोटोटाइप्स, क्योंकि ये दोनों इसलिए देखा कि अभी कोर स्प्रिंग हम लर्न कर रहे हैं, राइट। तो सिंगलटन प्रोटोटाइप कोर कंटेनर में ही आता है। जब हम स्प्रिंग एमबीसी करेंगे तो बाकी के जो 4 स्कोप्स रह गए और खुद का जो कस्टम स्कोप हम कैसे क्रिएट करते हैं वो सब हम स्प्रिंग एमबीसी जब हम करेंगे तब देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।